नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से तीन तिकड़ी और झोल चपाटे की सरकार यानी कि महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार की सच्चाई और उनका फासिस्ट चेहरा एक्सपोज करने के लिए बना रही हूँ। हर हद हर पराकाष्ठा लगातार ये सरकार पिछले 1.5 साल से पार करती जा रही है। अगर सरकार के बारे में आप कुछ भी बोल दें, सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा दें, तो तुरंत दिल पर ले लिया जाता है, पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल किया जाता है और लोगों की गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो जाती हैं। परंतु जब ये सरकार स्वयं से कुछ भी गलत करे, कुछ भी उल्टी सीधी बात बोले, तो फिर इनको अगर आप प्रश्न भी कर लें तो शामत आ जाती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट के माध्यम से मुझ तक इस विषय पर ज़रूर पहुंचाइएगा। आप सब लोग जानते हैं कि नारायण राणे जो यूनियन मिनिस्टर अभी बने हैं, जब विस्तारीकरण हुआ था कैबिनेट का, वो आजकल जन आशीर्वाद यात्रा अपने प्रदेश यानी महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उन्होंने कोई रिमार्क उद्धव ठाकरे जी के बारे में बोल दिया तो उसके बाद जलजिला महाराष्ट्र के अंदर आ गया। महाराष्ट्र के जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता हैं, जो गुंडे हैं, उन्होंने तमाशे करने शुरू कर दिए। वो नारायण राणे के घर के बाहर जाकर के पत्थरबाजी करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे। जो इनकी युवा सेना है, जो इनके यूथ विंग है, उनके लोग सड़कों पर उतर आए, मार कुटाई की बातें चलने लगी। और नासिक के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने तो बिल्कुल बिना टाइम बर्बाद किए हुए एक पुलिस की टीम का गठन कर दिया और बोला कि ये टीम जाएगी और नारायण राणे जो कि एक यूनियन मिनिस्टर है, उनको गिरफ्तार करके लेके आएगी। और कसूर है उद्धव ठाकरे के बारे में उन गलत शब्दावली का इस्तेमाल करना। अब भारतीय जनता पार्टी का जो टेक है वो ये है कि भाई हम ऑफिशियली नारायण राणे जी का जो स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, उसको इंडोर्स नहीं करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते। किंतु देवेंद्र फडणवीस जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त एलओपी हैं भाजपा के महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि अगर ये अरेस्ट गिरफ्तारी की बात करोगे तो फिर ये होने नहीं दिया जाएगा और हम नारायण राणे जी के साथ इस बात पर पूरी तरीके से साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। वाकई मुझे भी इनका ये दोहरा चरित्र देख के बड़ा आश्चर्य होता है। मतलब इनकी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए कोई कुछ बोल दे तो हाय तौबा हो जाती है और अपने शब्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या बोला, इनके जो मुख्य वक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने कंगना रनौत के लिए क्या बोला, सुशांत के पिता के लिए क्या बोला, आम जनता के लिए क्या बोला, इसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो शब्द इतने गंदे हैं कि बार बार रिपीट करने का मन भी नहीं करता है। इन्होंने किस प्रकार से एक पूरे के पूरे मीडिया हाउस को बर्बाद करने के लिए, वो भी झूठ के आधार पर, एक रचना कर डाली और उसके बाद गिरफ्तारियां भी लोगों की, सच्चे लोगों की कर डाली। और उसके बाद अगर जनता कुछ इनके लिए बोल रही थी ट्विटर पर तो उनको भी गिरफ्तार कर करके अंदर डाल दिया गया। अगर किसी ने एक ट्वीट में कोई कार्टून भी फॉरवर्ड कर दिया उद्धव ठाकरे का तो उसकी पिटाई की गई, और कोई ऐसे वैसे व्यक्ति की नहीं बल्कि एक सीनियर सिटीजन, एक रिटायर्ड नेवल वेटरन को बकायदा बुरी तरीके से पीटा गया शिवसेना के सो कॉल्ड गुंडों के द्वारा। लेकिन वो ना तो वो गिरफ्तार नहीं हुए, और अगर किसी को डिटेन किया गया, गिरफ्तार नहीं किया, डिटेन किया गया तो विद इन नो टाइम छोड़ दिया गया। इनके इतने सारे नेता एक के बाद एक गोरख धंधे कर रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। अनिल देशमुख जिन पर 100 करोड़ की उगाही का इतना बड़ा मामला है, इन्हीं के सीपी परमवीर सिंह ने लगाया है, उसके समर्थन में पूरी की पूरी सरकार उतर आई है और कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है ईडी को। ये मैं भी नहीं बोल रही हूँ, ईडी ने स्वयं हाई कोर्ट में जाकर के बोला है। उनकी गिरफ्तारी के लिए इस तुरंत तरीके से कार्यवाही नहीं की जाती है, लेकिन अगर सरकार के लिए कुछ बोल दिया जाए, उनके बारे में कोई बात की जाए, तो फिर पुलिस भी उतर करके इतनी ज़्यादा स्पीड में आ जाती है जो आपने और मैंने किसी भी केस में अभी तक, जिन पर हम लगातार बोल रहे हैं, हमने देखी नहीं है। सुशांत के मामले में तो 60 दिन तक एफआईआर भी नहीं हुई थी, पूरे देश की जनता रो पड़ी थी। ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये लोग जो जनता को रंक और खुद को राजा समझते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, बाकी इनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। और मैं लगातार बोलती आई हूँ कि वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो एक बहुत बड़ी, ये तीनों सरकारें बहुत बड़ी फासिस्ट सरकार हैं। आपकी सरकार, ये तीन तिकड़ी की सरकार और टीएमसी की सरकार, ये लोग जनता को कुछ समझते ही नहीं है। जनता इनके एजेंडा में कहीं है ही नहीं, उनका भला कहीं है ही नहीं। बस हमारे बारे में कुछ मत बोलना, हमें बोलोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और महाराष्ट्र की सरकार ने तो इस वक्त हर पराकाष्ठा को पार कर दिया है।
नारायण राणे जी के घर के बाहर पथराव, मार कुटाई की गई, भाजपा के मुख्यालय पर पत्थर फेंके गए, धरना तमाशा किया गया। अरे भाई, उस वक्त आप लोगों ने ये सब चीज़ें क्यों नहीं करी थी जब आप लोगों के महाराष्ट्र के अंदर सच्चे लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा था? मैं कहती हूँ सरकार उस वक्त अपनी पुलिस को एक्शन लेने के लिए क्यों नहीं बोलती जिस वक्त वहां पर बड़े बड़े ड्रग माफिया इधर से उधर खुलेआम घूमते रहते हैं? उस वक्त अपनी पुलिस को क्यों नहीं जल्दी से एक्शन लेने के लिए बोलती जबकि एक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि कारण क्या है, सारे सबूत इधर उधर हो जाते हैं। उस वक्त कोई कुछ नहीं बोलता है और ये बड़ी दुखदाई और वेदनाजनक बात है। उस वक्त कुछ नहीं बोला जाता जब एंटीलिया के बाहर एक बड़ी स्कॉर्पियो में जिलेटिन स्टिक्स रखी जाती हैं और बम धमाके की तैयारी की जाती है। उस वक्त पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। मनसुख हिरेन की हत्या हो जाती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद सचिन वाजे एक्सटॉर्शन पे एक्सटॉर्शन कर रहे थे, पुलिस कुछ क्या करेगी? पुलिस वाले ही कर रहे थे, सचिन वाजे एंड गैंग कर रहे थे, गृह मंत्री करवा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है ये बहुत दुखदाई है। और इस वक्त नारायण राणे जी के ऊपर जिस प्रकार का हमला करने की कोशिश की जा रही है और बोला जा रहा है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है कि बाकी जगह ये एक्शन ये इस स्पीड से क्यों नहीं लिया गया झोल छपाटे की सरकार के द्वारा। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक भेजिएगा। मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।